अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज तो आपके लिए आ गया है भाई एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। जी हाँ, बीफ देगी कोरमा। और जब बनाएंगे ना आप ये देगी कोरमा तो सब हो जाएंगे आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर। आप इस रेसिपी को मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन मज़ा इसका मटन और बीफ में ही होता है। तो जी चल के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलें किचन में। बीफ कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने 1 कप ऑयल। अच्छा, जो आपको ये ऑयल नज़र आ रहा है ना, इसमें मैंने कोरमे के लिए प्याज को फ्राई किया था। इसमें ये कुछ प्याज के ज़र्रात पड़े रह गए हैं अभी। और उसके बाद गया इसके अंदर 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा, 8 से 10 काले मिर्चे और 4 लौंग, और उसके बाद 2 ग्रीन वाली कार्डमम जिसको छोटी वाली इलायची कहा जाता है। और ये गया इसके अंदर जो बादियान का फूल होता है ना, वो मैंने 1 फूल तोड़ के डाला है। और इन मसालों को हमने जो सूखे मसाले हैं ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लिया। ऑयल ऑलरेडी गर्म था ताकि खुशबू अच्छी सी आ जाए। और ये 1 किलो मैंने दस्ती का गोश्त लिया है और ये बीफ है। और आप चाहें तो बफेलो में, मटन में, चिकन में इसी रेसिपी से बना सकते हैं। अब हम गोश्त को ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे कि जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। और 2 टेबलस्पून भर के गया इसके अंदर घर का पिसा हुआ अदरक लहसुन। हम अदरक लहसुन के साथ गोश्त की अच्छे से खूब भुनाई करेंगे ताकि गोश्त की जितनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। देखिए जी, गोश्त का कलर आपको बिल्कुल चेंज नज़र आ रहा है ना। और उसके बाद गया इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून के करीब गई इसके अंदर हल्दी। और 1 टेबलस्पून भर के गया घर का हुआ भुना ज़ीरा। जी हाँ। और उसके बाद 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया। इन सारे मसालों को हम खूब अच्छे से गोश्त के साथ भून लेंगे ताकि इनका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन मसाले और जो हमारे सूखे गरम मसाले थे गोश्त के साथ खूब अच्छे से भून जाएं। और उसके बाद गया इसके अंदर 1 कप दही। और हाँ, दही को आपने फेंट के बिल्कुल नहीं डालना। कभी कभी दही को बग़ैर फिटा भी डाला करें, क्योंकि जो हम कोरमा बनाएंगे ना दानेदार, वो हमें दही बहुत हेल्प करेगा इसके अंदर। और ये मैंने जब गोश्त को अच्छे से भून लिया, दही को अच्छे से मिक्स कर लिया, इसके अंदर गया है 2.5 गिलास पानी। क्योंकि गोश्त जो है वो है बड़े का बछिया का, तो तकरीबन 1 घंटा लगेगा। और मैं कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और मैंने उसको 50 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने रख दिया। ये कुछ सूखे मसाले हैं, 2 बड़ी इलायची, 1 जायफल का टुकड़ा और थोड़ी सी जावित्री, हम इसका पाउडर बना लेंगे। और ये 50 मिनट हो गए थे। और अब हम गोश्त को चेक करते हैं कि गोश्त किस हद तक गल गया है। तकरीबन 50 से 60 मिनट आपको लगेंगे बीफ का जो हम ये गोश्त पका रहे हैं इसके अंदर। और देखें माशाल्लाह से गोश्त कितना टेंडर हो गया है। इसमें किसी किस्म का मैंने कोई कचरी या पपीता पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। तकरीबन 50 से 60 मिनट लगे हैं। और ये हैं 2 बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने सबसे पहले ऑयल में फ्राई कर लिया था और हाथों से चूर लिया। और ये वो जायफल जावित्री का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला, घर का पिसा हुआ गरम मसाला भी चला गया इसके अंदर। ये जूलियन कट की भी कुछ अदरक है वो भी चली गई इसके अंदर। तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा था, इसको मैंने बारीक कट कर लिया था। और अब देखें प्याज डालते ही माशाल्लाह से कैसा कोरमे में दाना आ गया है ना। माशाल्लाह से आप इस गज़ब की रेसिपी को ट्राई करें और सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। और 1 टेबलस्पून भर के चला गया इसके अंदर नारियल का बुरादा। और मैं 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे रख दूँगी। 10 मिनट हो चुके थे। और ये देखें ये चला गया इसके अंदर केवड़ा एसेंस। और आप ना ही पसंद करते तो ना ऐड करें, मुझे पसंद है तो मैंने डाला। आप सिर्फ कोरमे का लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से क्या दानेदार कोरमा बना है ना। सब समझेंगे भाई आपने तो घर में देग बनवाई है या देग बनाई है, बिल्कुल किसी बावर्ची से या हलवाई से। कितना मज़े का लग रहा है ना ये देगी कोरमा। आप इसको नान के साथ, पराठे के साथ ट्राई करें, बहुत बहुत मज़ा देगा। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। माशाल्लाह से कितना कोई दानेदार कोरमा है, जिस तरह वो शादियों वाला होता है ना दानेदार कोरमा, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट। ये बहुत आसान सी रेसिपी है। इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।